अगर आप दीपक जलाते हैं, फूल भी बनता है, कार्य नहीं बनते हैं, तो कई व्यक्ति ये पूछते हैं कि किस देवता का दीपक जलाएं ज़्यादा फल प्राप्त होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले जिस व्यक्ति का जन्म जिस क्षेत्र में पैदा होता है या जिसके पूर्वजों का जो गांव होता है, वहाँ पर उसका कुल देवता होता है। अगर व्यक्ति उस कुल देवता और ग्राम देवता की पूजा नहीं करता है तो उसके सारे कार्य बनते बनते भी बिगड़ जाते हैं। ग्राम देवता को ये पावर होती है कि अगर आप उसकी पूजा नहीं करते हैं तो वो आपको किसी भी कार्य में सफल नहीं होने देते हैं। उसका कारण होता है कि आप उस ग्राम के एक ऐसे सदस्य हैं जिनके साथ उनका सीधा संबंध होता है। हर एक गांव में 2-3 तरह के देवता होते हैं जो प्रमुख रूप से ग्राम देवता, सीम देवता, कुल देवता इन नामों से जाने जाते हैं। कई व्यक्तियों के ग्राम देवता और कुल देवता भी अलग अलग होते हैं और सीम देवता भी अलग अलग होते हैं। इसलिए आप अपने पूर्वजों से पूछ सकते हैं, नहीं तो आजकल गूगल में बहुत ही सुविधा है। अगर आपको अपने गांव का नाम पता है, शहर का नाम पता है, तो अगर आप डालेंगे तो वहाँ के जो मंदिर हैं वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे और वहाँ पर होने वाले उत्सव भी आप देखकर पता लगा सकते हैं कि आपका ग्राम देवता कौन है। ये कई बार अलग अलग गांव में एक से अधिक भी हो सकते हैं। जहाँ पर बड़े बड़े गांव होते हैं तो वहाँ पर अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग ग्राम देवता भी देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग कास्ट के भी मिल सकते हैं, पर ज़्यादातर इसमें जाति का कोई भी प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पर जो ग्राम देवता होता है वो लगभग उस पूरे गांव में चाहे कोई भी जाति हो सभी का ग्राम देवता माना जाता है। इसलिए अगर जो व्यक्ति ये कहते हैं जी हमारा कार्य नहीं बनता है, संतान सुख नहीं है, बीमारी ज़्यादा है, तो ग्राम देवता के नाम से घर में दीपक जला सकते हैं अगर आप अपने गांव नहीं जा सकते हैं। कई व्यक्ति बहुत दूर रहते हैं, चाहे वो विदेश में रहते हैं, तो वो अपने ग्राम देवता का दीपक जला सकते हैं। उनके नाम से सूर्य को जल दे सकते हैं, गायों को खाना खिला सकते हैं, जानवरों को खाना खिला सकते हैं, पशु पक्षियों को खाना खिला सकते हैं। ग्राम देवता की पूजा नहीं करेंगे तो आपको बहुत चीज़ों में अड़चन होगी, प्रमुख रूप से संतान प्राप्ति में, या संतान आपकी पूर्ण रूप से अच्छी नहीं होगी, जिसमें कह सकते हैं कोई बीमारी से ग्रसित हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति के ग्राम देवता की जिस दिन पूजा होती है उस दिन काफ़ी चीज़ों का नियम का पालन किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे ग्राम देवता दादा मालदेव, ये मोखरे में के साथ साथ कई और गांव में भी पूजे जाते हैं। तो जो भी व्यक्ति इनसे संतान प्राप्ति, धन प्राप्ति, नौकरी प्राप्ति करना चाहता है तो छठ के दिन इनकी पूजा की जाती है और कई व्यक्ति तो 40-40 दिन तक इनकी लगातार पूजा करते हैं, जिससे उनका कार्य बहुत ही शीघ्र पूरा हो जाता है। कई व्यक्ति कहते हैं बड़ी बड़ी साधना करनी चाहिए, पर ये कहा जाता है कि साधना की शुरुआत अपने ग्राम देवता से करनी चाहिए, तभी आपकी साधना सरलता से बड़ी और की तरफ जा सकेगी या सिद्ध हो सकेगी। जिन व्यक्तियों की साधना में उनके ग्राम देवता, कुल देवता शामिल नहीं होते हैं तो उन्हें सिद्धि भी अच्छी तरह से प्राप्त नहीं होती है, या ये कह सकते हैं उनकी सिद्धि बहुत ही कम मात्रा में उनका साथ देती है। क्योंकि जब तक कुल देवता, ग्राम देवता, सीम देवता, पूर्वज पितरों का साथ नहीं होता है, सिद्धि पूर्ण नहीं होती है। व्यक्ति के स्वयं के कार्य तो बनते नहीं हैं और वो दूसरों के कार्य बना पाता है। यही एक प्रमुख कारण